मिनट सर। हाँ सर, बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ सर, सर आज बहुत बड़ी निर्जला एकादशी है। हेलो। हाँ यस, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही। मैं आपको बहुत विलक्षण बात बताता हूँ इसी बात पे। हाँ, बहुत ही बढ़िया बात। भगवान पाराशर जी ने अवतार कथना अध्याय में, जो द्वितीय अध्याय है पाराशरी का, उसमें अवतार कथना अध्याय में कहा है कि ये ग्रह ही अवतार लेते हैं। तो जो विभिन्न अवतार हुए हैं अब तक, है ना, 9 अवतार हो चुके हैं, 10वीं की प्रतीक्षा है। तो जो 9 अवतार अब तक हुए हैं वो ये ग्रह ही अवतार लेते हैं, है ना। तो इसको बहुत अच्छे प्यारे ढंग से उन्होंने वर्णन किया है कि वो कहते हैं कि राम, भगवान राम का जो अवतार है, भगवान राम ने जो सूर्य का जो अवतार है वो भगवान राम के रूप में है। सूर्य, भगवान राम जो है वो सूर्य के अवतार हैं। और आगे वो क्या कहते हैं कि जो भी अवतार होते हैं उनमें परमात्मांश भरपूर मात्रा में होता है, और जिसमें परमात्मांश होता है वह उन ग्रहों से आता है और उन्हीं ग्रहों में समा जाता है। क्या कहते हैं पाराशर जी कि जो परमात्मांश होता है वो भगवान होते हैं, और भगवान जब वापस जाते हैं तो उन्हीं ग्रहों में उन्हीं का अवतार लेके उन्हीं में समा जाते हैं। तो भगवान राम को, श्री राम को सूर्य का अवतार कहा गया, भगवान श्री कृष्ण को चंद्रमा का अवतार कहा गया, है ना। नरसिंह भगवान को मंगल का अवतार कहा गया, बुद्ध को बुद्ध का अवतार कहा गया, भार्गव परशुराम जी को शुक्र का अवतार कहा गया, कुरुम को कुर्मा अवतार जो कुबड़ दिन के निकला हुआ था वो शनि के अवतार कहे गए, है ना। जो वामन है वो बृहस्पति के अवतार, जो बोने हुए थे, जिन्होंने महाबाली बलि से वो जमीन ली थी, भगवान विष्णु के रूप में वो आए थे, तो वामन अवतार बृहस्पति का अवतार। जो वराह अवतार, वराह ने, भगवान विष्णु ने वराह का रूप लेके पृथ्वी जब रसातल में चली गई थी तो अपने दांत पे पृथ्वी को स्थापित करके और उसको रसातल से निकाला था, तो वो अवतार वराह अवतार। और मत्स्य अवतार, केतु का जो है वो मत्स्य अवतार। इसलिए आपने देखा होगा कि केतु देव की कोई दशा अंतर्दशा खराब आती है तो लोग कहते हैं मछली है वो जल में छोड़ दो, तो मत्स्य अवतार केतु का। इसमें 4 अवतार जो हैं वो पूर्ण अवतार कहे गए, 4 पूर्ण अवतार कहे गए हैं, 5 जो हैं वो पूर्ण अवतार नहीं कहे। पूर्ण अवतार कौन है? पहले भगवान राम सूर्य, श्री कृष्ण भगवान चंद्रमा, नरसिंह अवतार, नरसिंह अवतार वो है अपने मंगल देव, और वराह अवतार, वराह अवतार जो है ना पूर्ण अवतार कहे गए हैं। अब ठीक है ना, वराह अवतार। तो ये ग्रह हैं, ये अवतार रूप में पृथ्वी पर आते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि कोई भी व्यक्ति के आप कुंडली देखो, कोई भी व्यक्ति की कुंडली देखो और आपको लगे यार इस व्यक्ति का सूर्य कमजोर है और सूर्य की वजह से इसको मार्ग में बाधाएं आ रही है, विघ्न आ रही है, रुकावटें आ रही है, और ये वो चीज नहीं प्राप्त कर पा रहा जो इसको करनी चाहिए, इसको करनी चाहिए। तो आप क्या करेंगे? सीधा सा आप उसको ओम नमो भगवते का जाप बता दो। तो विष्णु अवतार है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप बता दो। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्री राम के लिए भी, ओम नमो भगवते वासुदेवाय चंद्रमा के लिए भी, कहीं पे भी वो करे। अगर मान लीजिए गुरु का आ रहा है ओम नमो भगवते वामन देवाय, अगर राहु देव का आ रहा है तो ओम नमो भगवते वराह देवाय, है ना। अगर उसके नरसिंह भगवान का आ रहा है तो ओम नमो भगवते नरसिंह देवाय। तो इस तरह से आप वो मंत्र उसको बता के उस संबंधित दिशा में उसको स्थापित करा देंगे ना, तो वह उतना ही काम करेगा जितना कि करोड़ों रुपए का रतन करता है ना। तो ये बहुत श्रेष्ठ बात इतेश जी ने बताई। मैं इस पे अभी थोड़ी क्लास हो जाए उसके बाद आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि देखिए जो कर्म क्या है, हम कर्म क्या है और ज्योतिष क्या है। ज्योतिष जो है वो ये बताने का माध्यम है कि कर्म करने का तरीका क्या हो,
किस समय किस क्रम से क्या चीजों में उत्पत्ति होगी और उनमें क्या रुकावट आएगी, है ना, और क्या प्रभाव उत्पन्न होंगे, वो जब हम इस पे आएंगे कर्मों पे, तब मैं आपको बताऊंगा कि भाई प्रारब्ध क्या है, संचित कर्म क्या है, भावी कर्म क्या है, दृढ़ कर्म क्या है, अदृढ़ कर्म क्या है, दृढ़ादृढ़ कर्म क्या है। तो उसमें एक मैं क्रम पे एक पूरी क्लास लेंगे अपन, उस पर बात करेंगे और उसके बाद आपको बहुत आनंद आएगा। देखिए निश्चित मानिए, मैं थोड़ा सा यहाँ बताना उचित समझूंगा कि जो हमारे प्रारब्ध है, प्रारब्ध मतलब आप मान के चलिए जो हमारे कर्म है वो संचित है, अब से पहले किए गए सारे कार्य संचित है। तो जो हमने पिछले जन्म में कर्म किए हैं, पिछले जन्मों में कर्म किए हैं, उनका फल अभी इस जन्म में भोगना है। और इस जन्म में जो हम कर्म कर रहे हैं वो हमको भविष्य में परिणाम देंगे, इसको निश्चित मानिए आप। या यूं कहूं मैं कि वर्तमान कर्म जो भी है वो चाबी है इसकी, संचित कर्म से कर्मों को प्रारब्ध के रूप में उत्पन्न करने की। प्रारब्ध मतलब जिन कर्मों का फल आप अभी भोग रहे हो वो प्रारब्ध है। प्रारब्ध मतलब शुरुआत, प्रारब्ध। तो किसकी शुरुआत? जो आपने संचित कर्म में से जिन कर्मों को आप अभी भोग रहे हो वो प्रारब्ध है। और वो उत्पन्न किससे हो रहे हैं? आपके वर्तमान कर्म। अगर आपके वर्तमान कर्म, इसको ऐसे समझिए कि आपके खाते में करोड़ रुपए पड़े हैं लेकिन आपके पास चाबी नहीं है, आपके पास चेक काटने की पावर नहीं है, तो आप उपयोग कर पाओगे? तो वर्तमान कर्म जो है ना वो की है। आप अच्छे कर्म करके आप उन प्रारब्ध को उत्पन्न कर सकते हो जो लाभदायक है, और उनको उत्पन्न करके जो आपसे आपके पूर्व जन्मों में कर्म, खराब कर्म हुए हैं, पाप कर्म हुए हैं, तो उस अच्छे कर्म को उत्पन्न करके आप ऐसी व्यवस्था कर सकते हो, जप से, तप से, तर्पण से, हवन से, तीर्थ यात्रा से, पश्चाताप से, दान से, दक्षिणा से, आप उन कर्मों को जो आप कर चुके हो उसमें जो अदृढ़ कर्म है या दृढ़ादृढ़ कर्म है उनको आप बिल्कुल खत्म कर सकते हो, और जो दृढ़ कर्म है उनके प्रभाव को बहुत कम कर सकते हो। कहने का आशय क्या है कि वर्तमान कर्म एक की उत्पन्न करते हैं कि आप प्रारब्ध कौन सा भोगोगे, प्रारब्ध कौन सा भोगोगे। कि वो जो आपका जो डिपॉजिट है उसमें पाप भी है और शुभ भी है, कि दोनों चलते हैं तभी मानव जीवन होता है। जब इक्वल हो जाते हैं तो आदमी भगवान में चला जाता है ना। तो शुभ भी है और पाप भी है। तो शुभ है तभी हम पुनर्जन्म हुआ है हमारा, अन्यथा तो हम और योनियों में घूमते रहते। तो शुभ है, तो वो जो शुभ का कोटा है उसको एक्टिव कौन करता है? वर्तमान कर्म। और वर्तमान कर्म से जब वो शुभ को आपने एक्टिव कर लिया तो उसकी मद में नहीं खोना कि भाई मेरे तो खूब हर तरह की वैभव ऐश्वर्य है, सब कुछ अच्छा चल रहा। नहीं, उस समय हमको वो जो पाप कर्म हमसे पूर्व जन्म में हुए हैं, जो संचित हो चुके हैं, उनको दूर करने का, उसमें वो 3 कैटेगरी है, दृढ़, अदृढ़ और दृढ़ादृढ़, तो मैं आपको बताऊंगा, अभी तो बहुत लंबा हो जाएगा वो। तो जो अदृढ़ कर्म है और जो दृढ़ादृढ़ कर्म है वो तो सामान्य प्रयास से आपके बहुत खत्म ही हो जाएंगे। आप जप करें, तप करें, हवन करें, भगवान का ध्यान करें, दान करें, तीर्थ यात्रा करें, है ना, पश्चाताप करें, प्रायश्चित करें, हर तरह के उन चीजों से आप उनको कम करते जाए, और जो दृढ़ कर्म है वो भी कम हो जाएंगे। तो कितनी बड़ी चीज है, और वो बताता है ज्योतिष। वो वर्तमान कर्म आपको क्या करने हैं जिससे आपका प्रारब्ध उत्पन्न हो। तो प्रारब्ध कौन सा उत्पन्न हो? जो शुभ हो। पाप कर्म करने से प्रारब्ध कौन सा उत्पन्न होगा? जो पाप है। तो कुछ लोगों ने क्या मिथ्या और क्या भ्रम फैला दिया, कुछ लोगों ने बड़े बड़े लोगों का नाम भी ले दिया उसमें कि साहब ये तो डेस्टिनी है, फिक्स है, ये तो डेस्टिनी है, फिक्स है, इसमें कुछ नहीं कर सकते, ना आप इसको घटा सकते ना बढ़ा सकते। अगर ऐसा होता तो हमारे ऋषियों ने इतनी इतनी चीजें लिखी। अब ये फिक्स ही है कि मेरे को 2 साल बाद कैंसर होना है, तो मैं आज जान के क्यों दुखी हूं? तो होना ही है। फिर उन्होंने उपाय भी लिखे तो क्यों लिखे, फिर प्रभु आराधना भी लिखी तो क्यों लिखी, फिर उन्होंने क्यों कहा सदमार्ग पर जाना है?
अब मेरे लिखा है कैंसर होना है तो मैं तो और कुकर्म करूं, और ज्यादा वो करूं, भाई होना ही है। तो ऐसा ज्योतिष को लेके ऐसा परिदृश्य बना देते हैं कुछ लोग, जिसमें एक दो मैंने वीडियो भी देखे थे किसी व्यक्ति के, उसमें मैंने कमेंट भी किया था। तो आप ये बिल्कुल नहीं माने। यू कैन चेंज द डेस्टिनी, यू कैन चेंज द डेस्टिनी। आप भाग्य को बदल सकते हो। बदलने का मार्ग सिर्फ और सिर्फ ज्योतिष में उपलब्ध है, और ये निश्चित है, इसको बिल्कुल सत्य है। तो आप कभी भी ये बात कभी नहीं सुने। और कोई आदमी अगर आपको कहता है तो वो ज्योतिष के भी विरुद्ध है, और वो जो है ना, वो बहुत बड़ा नुकसान कर रहा है। फिर आपको तुरंत भाव आएगा, यार मैं क्यों करूं, क्या जरूरत है, जब फिक्स ही है तो मैं क्यों करूं। तो फिर तो पूरी दुनिया ही बदल गई, पूरा परिप्रेक्ष्य ही बदल गया, सोच ही बदल गई। फिर तो सब खत्म है, शून्य है, फिर तो सब खत्म है, शून्य भी फिक्स है। तो मैं तो चाहे पाप करूं चाहे शुभ करूं, ये नहीं। आपको क्या दिमाग में, आपको बिल्कुल ये सत्य है, बिल्कुल सत्य है कि यू कैन चेंज योर डेस्टिनी। हाउ, आई हैव टोल्ड यू कि आप अपना प्रारब्ध, अपने वर्तमान कर्म से अपना शुभ प्रारब्ध उत्पन्न करो, और जैसे शुभ प्रारब्ध उत्पन्न हो, आप जप तप तर्पण दान दक्षिणा तीर्थ यात्रा प्रायश्चित, लोगों को बढ़ने का भाव है ना, वो सब उत्पन्न करो, सब करो, खूब करो। इसलिए ही शास्त्र क्या कहते हैं कि व्यक्ति को ये सब चीजें निरंतर करते रहना है ना। तो आज से ही हम, क्योंकि ज्योतिष के फील्ड में, तो हमको क्या करना है, इसमें मैं बहुत विस्तृत बात करूंगा आपसे, बहुत गहरी बात करूंगा। अभी तो मैं बहुत माइन्यूट, बिल्कुल नगण्य बात कर रहा हूँ। अभी तो मैं आपको प्रारब्ध, संचित कर्म क्या है, भावी कर्म क्या है, वो कैसे प्रभावित होते हैं, आपको साक्षात बात करेंगे उस पर। तो बड़ी मैं चर्चा आ गई, ये तेजी ने बताया तो बता रहा हूँ। तो आप ये निश्चित मानिए कि वर्तमान कर्म हमको बहुत सर्वोत्तम करना है, उससे हमारा प्रारब्ध उत्पन्न होगा शुभ वाला। और शुभ प्रारंभ उत्पन्न होते ही अगर आप लायक हैं, काबिल हैं, तो आप प्रभु आराधना कीजिए, जप कीजिए, तर्पण कीजिए, है ना, हवन कीजिए, यज्ञ कीजिए, दान कीजिए, है ना, प्रभु से संबंधित सब सारे काम कीजिए, मानव कल्याण के लिए कुछ कीजिए, समाज के कल्याण के लिए बड़ा कीजिए। अपने आप, मैंने आपको बताया कि ये जो शरीर है, ये भगवान की कृति है, ये मेरी और आपकी कृति नहीं है, ये मिथ्या है, हमने कुछ किया, हम कुछ नहीं है, ये सब कुछ प्रभु है। ये शरीर भी प्रभु है, इस शरीर में बैठा हुआ आत्मा भी प्रभु है, और इसमें बैठा हुआ मन भी प्रभु है। तो प्रभु को कष्ट नहीं देना, प्रभु के विरुद्ध जाकर कोई काम नहीं करना। लोग शराब पीते हैं, गुटखा खाते हैं, सिगरेट पिएंगे, व्यभिचार करेंगे, तो प्रभु के विरुद्ध। प्रभु हो आप स्वयं भगवान हो, कोई और भगवान नहीं है। आप भगवान की तो यत पितने तद ब्रह्मांड, मैंने आपको बताया, जो ब्रह्मांड है वही आप, और जो ब्रह्मांड है वही ग्रह है, वही नक्षत्र है। तो आपको, तो आप सर्वोत्तम क्या है, खुद मैं भगवान, अहम ब्रह्मास्मि। हमारे शास्त्र क्या कहते हैं, अहम ब्रह्मास्मि। अब जब आपके अंदर ये भाव आ गया, अहम ब्रह्मास्मि, तो आप बताओ अपने शरीर के साथ, अपनी आत्मा के साथ, अपने मन के साथ आप कैसे गलत कर सकते हो। और अगर आप करते हो तो क्या प्रभु कृपा प्राप्त होगी आपको। तो अपना क्रिया कर्म, रहन सहन, आचार विचार, व्यवहार, है ना, सराउंडिंग के लोग, है ना, वातावरण, ये एटमोस्फियर, एनवायरमेंट, आपका शहर, आपका राज्य, आपका देश, उसके प्रति आप बिल्कुल त्याग भावना में रहें। आप उन सबको बढ़ाएं, जितना वो बढ़ेगा आपका ब्रह्मा बढ़ेगा। तो हम आज से ये प्रण करें कि रोज सुबह कम से कम 5 बार हमको बोलना है, अहम ब्रह्मा, मैं ही ब्रह्मा हूं। तो जब आपको ये लगेगा मैं ब्रह्मा हूं, तो आप कोई भी गलत मार्ग पे जा ही नहीं सकते। आपके हजारों ऐसी चीजें जो आपसे नियंत्रित नहीं हो रही, वो अपने आप नियंत्रित हो जाएंगी। ब्रह्मा जी अपने आप नियंत्रित करते हैं। तो अहम ब्रह्मा, इस भाव से अपन को ज्योतिष सीखनी है, और खुद का कल्याण करना है। सर्वप्रथम खुद का कल्याण,
खुद के कल्याण से ही जगत का कल्याण होगा, मार्ग खुद से ही निकलेगा। तो आत्मोत्कर्ष, इसलिए मैं कहता हूं आत्मोत्कर्ष बहुत आवश्यक है ना। तो ज्योतिष से भाग्य बदला जा सकता है, ये आप अपने मन मस्तिष्क में स्थापित कर लो, राइट। आज मैंने आपको भाव बताए, राशि बताई, ग्रह बताए, और दो ग्रह जो है जो बहुत महत्वपूर्ण है, राहु देव और केतु देव के बारे में मैंने कहा था मैं आपको अलग से बताऊंगा, क्योंकि हम यात्रा में काफी आगे बढ़ चुके हैं, अब हम ग्रहों को देखने भी लग गए हैं, उनसे बात भी थोड़ी थोड़ी शुरू कर दी हमने, तो हम राहु केतु देव के बारे में जरूर चर्चा हमको करनी चाहिए। तो मैं आज आपसे राहु देव और केतु देव के बारे में बात करूंगा। देखिए, हमारे ऋषियों ने देखा कि ये 6 ग्रह साक्षात है। चंद्रमा जो पृथ्वी का उपग्रह है वो इतना प्रभावित करता है कि उन्होंने भी उसको ग्रह में शामिल कर लिया, चंद्रमा को भी ग्रह में शामिल कर लिया। तो 7 ग्रह, और 2 स्थितियां ऐसी बनी, तो क्या कहते हैं ब्रह्मा जी कि जो मानव मात्र की उत्पत्ति है, जो मानव मात्र की उत्पत्ति है वह कहाँ हुई, तो एक फील्ड है, एक फील्ड है। वो फील्ड क्या है कि सूर्य, इस सूर्य के चारों तरफ एक ग्रह चल रहे हैं, ये पृथ्वी है, अब पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहे चंद्रमा, ये एक एस्ट्रोनॉमिकल व्यवस्था है। तो जो ये चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य, तीनों का जो मैग्नेटिक फील्ड है, तीनों का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमारे यहाँ क्या गया, दक्ष प्रजापति कहा गया। क्या कहा गया, दक्ष प्रजापति, यानी कि, और बाद में उसको क्या कहा गया, कश्यप ऋषि। यानी समस्त जीवों की उत्पत्ति वहां से ही हुई है। देखिए, आप हमारे ऋषियों का ज्ञान कितने उत्कृष्ट लेवल का था कि उन्होंने उस मैग्नेटिक फील्ड को रिकॉग्नाइज किया, जो सत्य है, उसी की वजह से जल बना, उसी की वजह से वायु बनी, उसी की वजह से सब कुछ उत्पन्न हुआ। तो वो उसको क्या नाम दिया, दक्ष प्रजापति। और वो दक्ष प्रजापति की उन्होंने 60 कन्याएं कही, यानी उस 360 डिग्री को 60 भागों में बांट दिया। तो जब हम सटियंस की बात करते हैं तो वो 60, ठीक है ना। और उन दक्ष प्रजापति की कन्याओं से ही पूरी पृथ्वी में जीव उत्पन्न हुआ, ये उन्होंने कहा। तो वो दरअसल में है क्या, वो भी मैं आपको बताऊंगा बाद में, पूरी ये कहानी आपको बताऊंगा। तो दरअसल में वो जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो किसका, या यहाँ ऊर्जा, सूर्य की ऊर्जा, पृथ्वी की ऊर्जा, चंद्रमा की ऊर्जा, साथ ही उसका प्रकाश, उसकी गर्मी और अन्य कोई शक्ति, वो वहां पे एक पथ पे रह रही है, एक पथ है ना। वो मैग्नेटिक फील्ड जो है वही दक्ष प्रजापति है, तीनों को मिलाकर। अब उन्होंने क्या देखा कि इस रचना में जब पृथ्वी के चारों तरफ चंद्रमा घूमते हैं, सूर्य यहाँ उपस्थित है, ये सूर्य है, ये पृथ्वी है और ये चंद्रमा है। तो चंद्रमा जब पृथ्वी के चारों तरफ घूमते हैं तो उसकी छाया बनती है, जो छाया पृथ्वी पर आती है या पृथ्वी की छाया चंद्रमा पे जाती है। तो उन्होंने देखा कि वहां पे एक धुंध का गुबार बनता है, एक धुंध, एक तम का क्षेत्र बनता है, बड़ा तम का क्षेत्र बनता है। और वो तम जो है ना, वो सूर्य के प्रकाश को आने में बाधा उत्पन्न करता है। वो तम है, वो सूर्य के प्रकाश को, यानी कि सूर्य की एनर्जी को पृथ्वी तक आने में वो बाधा उत्पन्न करता है। यानी कि सूर्य की जो शक्ति है उसको मुझ तक आने में, अहम परमात्मा, मैं ही तो हूँ भूकेंद्रित, मैं ही तो हूँ पृथ्वी, भाई हमारी ज्योतिष में कुंडली जो है, मैं ही तो पृथ्वी हूँ, तो मेरे तक आने में उसको बाधा उत्पन्न होती है। वो एक बादल बानुआ, एक बादल बनता है, एक तम क्षेत्र बनता है
है ना, एक धुंध बनती है और वो धुंध सूर्य के प्रकाश को मुझ तक आने में रोकती है। उसको उन्होंने बहुत गहन अध्ययन किया और पाया कि इसका जब तक हम सही विश्लेषण नहीं करेंगे, इस शक्ति, वो भी एक शक्ति है, तब तक हम कुंडली का सही विवेचन नहीं कर सकते। राइट। उसको उन्होंने और गहन देखा। मैं उसको आपको दूसरे एक चित्र में स्पष्ट करना चाहूंगा। जैसा कि हम जानते हैं ज्योतिष में सूर्य को पृथ्वी के स्थान पर और पृथ्वी को सूर्य के स्थान पर रखा जाता है। तो एक पाथ जो है, ये सोलर पाथ है, ये सोलर पाथ है, और ये चंद्रमा का पाथ है, और ये क्या है, पृथ्वी, ये मैं हूं। तो अब पृथ्वी के चारों तरफ ये चंद्रमा का पाथ है, ये जो है ना, ये मून है, ये मून चंद्रमा, और ये सोलर पाथ है, ये सूर्य। तो चंद्रमा जब चलते चलते इस स्थिति में पहुंचता है कि वो सोलर पाथ को, यानी कि सूर्य के पथ को जब काटता है उत्तर दिशा में, यानी इधर नॉर्थ, तो वो जो स्थान बनता है वो कहलाता है राहु। और उसके जस्ट सामने जो नीचे वो काटता है उस स्थान को, ये मैंने बनाने में, वो है केतु। आप समझे मेरी बात को? ये जो है, ये चंद्रमा का पथ है, ये सूर्य का पथ है। दोनों क्लॉकवाइज चलते हैं, हम जानते हैं, दोनों क्लॉकवाइज चलते हैं। ये भी यूं चल रहे हैं, ये भी यूं चल रहे हैं। तो जिस सूर्य के पथ को जब चंद्रमा जिस जगह काटता है, वो पथ पे एक धुआं, तम, धुंध, बादल बनता है। तो वो जो जगह है वो कहलाती है राहु, और उसके जस्ट सामने जो बनते हैं वो केतु। क्लियर? इसको और मैं बताता हूं इसी तरह। लाइट है। हेलो, अच्छा, ओके, नाउ ठीक हाँ है। ठीक है। हाँ, तो अब तक जो बताया वो क्लियर हुआ?